सम्मिलित हों या आगे पंखे दिला देंगे वो आप ये वहीं दबा दीजिए बटन पर जी लोगी जो हमारे शुक्रवार सर्टिफिकेट के व्यवस्थापक हैं वे आगे आ जाएं। शिक्षापूर्वक श्री सुरेश कुमार जी कुटेश्वर से भी आगे आ जाएंगे और हमारे शुक्रवार सर्टिफिकेट के मुख्य प्रबंधक श्री अशोक कुमार वर्मा जी की तरफ भी आगे आ जाएं। आप सभी चलो सत्ता बहन जी आ जाए। शारदा बहन जी का करो स्नेह बहन जी निर्मला बहन जी को ऐसे से आइए बहुत दूर से बहन जी जो हमारी कार्यक्रम का वैसे पूरे कई मशीन का कार्य कर रही है हम सभी का स्वागत है। आपकी आवाज कहाँ तक पहुँचनी चाहिए? और बताओ, आपके सामने प्रवचन देने नहीं आए, इसलिए आए हैं सब बहन मुस्कुराए हंसे। मैं तो अपना मुंह लटका ही रहना पड़ता है, तो छोड़ दीजिए, गंदी बात नहीं छोड़ दीजिए। यहाँ तो आए हैं हम धर्म के काम में, अच्छे काम में खुशी लेने के लिए। नहीं, आज धन दौलत तो कहीं चली जाइए मिल जाती है, लेकिन आज खुशी नहीं मिल पाती, चेहरे पर हंसी नहीं। दोनों हाथ उठाए और जोर से लगाए, इससे भी जोड़ के लगाए। बोलिए गौ माता की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गायत्री माता की जय, गायत्री माता की जय, युग ऋषि वेद मूर्ति पंडित राम शर्माचार्य की जय, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की जय। शांत भाव से बैठे हैं, मात्र 15-20 मिनट आपको जानकारी दी जाएगी और 10 मिनट में कीजिए। अब सब जो हमको सीखना था, बताना था, वो सब आता है आप पर। तो हमारा तो टाइम 45-60 मिनट में रह गया, मात्र 30 मिनट हो गया। 30 मिनट में 10 मिनट में वीडियो होगा, 20 मिनट आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये धोखा दे गए, आवाज़ साफ नहीं आ रही है, ठीक है ना? आ रही है नहीं आ रही है आवाज़? आप कैसा ही सत्ता गायत्री मंत्र का एक बार का भावार्थ हम बोलेंगे, फिर आप बोलना है, ठीक है? बोलिए, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी आप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को
सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। क्या मांगा है भगवान से? सद्बुद्धि, सत्मार्ग और सन्मार्ग। ठीक है, ऐसा कोई भाई बहन नहीं होगा इस दुनिया के अंदर जिसके पास बुद्धि ना होगी। या है कोई भाई बहन जिसके पास बुद्धि ना हो? सबके पास होती है, लेकिन ये बुद्धि हमारी सब क्या रही है? कितना व्यक्ति अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है, धन दौलत वाला मानता है, गाड़ी घोड़े वाला मानता है, लेकिन वो बुद्धि 90% आज क्या कर रही है पता नहीं क्या आवश्यकता है। क्या होती है साधारण बुद्धि? साधारण बुद्धि वह है जिस परिवार में भगवान ने हमारा अवतरण किया, हमने जन्म लिया, उसी परिवार के लिए हम बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा किया, व्यापार किया, किसान का काम किया, जिसको जो काम मिला वो किया और पूरे जीवन भर उसी काम में लिप्त रहे। आज जीवन उसमें लगा दिया और एक दिन ऊपर चलने का नंबर आ गया हमारा। इसको कहते हैं साधारण बुद्धि। और सद्बुद्धि क्या होती है? सद्बुद्धि वह होती है अवतरण लेने के पश्चात, जन्म होने के पश्चात पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े होते हैं, वेदों से, उपनिषदों से, स्मृतियों से, पुराण से, गीता से, महाभारत से, स्मृतियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से हम व्यक्तित्व निर्माण करें, बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को अच्छे बनाए, घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनाए, ज्ञान दूसरे को बांटे, दूसरे की विपदा में हम हाथ बढ़ाएं और किसी के सामने कोई कष्ट आ जाता है तो उसके दुख दर्द में हम तत्पर खड़े हो जाएं। ये होते हैं सद्बुद्धि वाले भाई बहन। और दुर्बुद्धि वाले कौन होते हैं? दुर्बुद्धि वाले क्या होते हैं? जो स्वयं भी परेशान रहते हैं, अपने आप में दुखी रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाप बेटे का झगड़ा, माता पिता का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, स्वयं भी परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ये है दुर्बुद्धि वाले भाई बहन। बहुत ही 1 मिनट में सूक्ष्म में बताया, विस्तार से बताएंगे तो 15-20 मिनट इसी में लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए अब आपको क्या चाहिए? कौन सी बुद्धि चाहिए? सद्बुद्धि। अब तो आपके पास साधारण बुद्धि थी, उसकी हो आ जाएगी। भगवान से यही मांगा गया है, भगवान हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे, यही मांगा गया है ना। अब हम जब गायत्री मंत्र, महामंत्र, देवी मंत्र, अनादि मंत्र करते हैं ना, तब हमारे शरीर के अंदर सविता देवता, जब सूर्य भगवान उठते हैं उससे पहले जो उसकी लागू होती है उसको सविता कहते हैं। जब हम उसका मंत्र करते हैं तो वह हमारे प्राणों का पोषण करता है। गायत्री मंत्र वो दिखता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र एक तरफ रख दीजिए और दूसरी तरफ आप पूरे वेद, स्मृति, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत सब ग्रंथ रख दीजिए, लेकिन फिर भी प्रभाव उस गायत्री मंत्र का अधिक होगा। ये आपको भी मालूम नहीं है कि गायत्री मंत्र स्वयं बड़े, आपने देखा होगा कि गायत्री मंत्र को स्वीकृत किया गया है। मैंने गायत्री मंत्र नहीं कर सकती, एक विशेष जाति के लिए खोला गया है, कोई गायत्री मंत्र नहीं कर सकता। लेकिन इस युग के ऋषि वेद ज्योति पंडित शर्माचार्य जी ने क्या किया? उस गायत्री को सिद्ध किया, गायत्री के युग दृष्टा कहलाए और जन जन तक गायत्री मंत्र को पहुंचाया। आज हमारी बहनें, कोई भी धर्म जाति के लोग सब गायत्री मंत्र करते हैं और गायत्री मंत्र से आज आप कहीं चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, विद्यालय में चले जाइए, किसी भी संस्था में चले जाइए, आज जो शुरुआत होती है वो गायत्री मंत्र के द्वारा होती है। इसलिए श्री गुरुदेव ने कहा था कि आने वाले समय में पत्ता पत्ता गायत्री मंत्र बोलेगा। एक 18 सूत्र युग निर्माण सत्संकल्प के मिशन के द्वारा आज से नहीं, बहुत समय से आ रहे हैं, लेकिन हम उनको पढ़ते नहीं है। वो भी
के 18 अध्याय के बराबर है। एक अध्याय के बराबर एक सूत्र है। जो भाई बुजुर्ग है मिशन में जाते हैं उनको तो मालूम है उन्होंने 18 सूत्र के बारे में, लेकिन हमको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। पहला सूत्र कौन सा है? पहला सूत्र मालूम होगा। पहला सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है कौन सा? 18 सूत्रों से हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में, और अंतिम क्या है? 18वां अंतिम है, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। ये 18 सूत्र है, प्रतिदिन हर कार्य करते हुए पढ़ने चाहिए। सारे ना पढ़ें, एक पढ़िए, चिंतन मनन कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, फिर अगला पढ़िए। ये जरूरी अनिवार्य होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले में जो संविधान बनेगा, नई सदी का 21वीं सदी का जो बनेगा संविधान, वो इन 18 सूत्रों के ऊपर आधारित होगा। इसलिए हम गायत्री मंत्र के विषय में बता रहे थे। गायत्री मंत्र का आपने भाव बोला और उसी के साथ में आप गायत्री मंत्र का भाव बोल दिया है ना, बोला नहीं सबने? अब आपको सद्बुद्धि की कामना करते हुए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। आचार्य है वो सब क्या कहते हैं? उनको गुरु जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको शिक्षा दी। और हमको अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्य अगर सिखा देता है तो हम उसको भी क्या कह देते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कौन होते हैं? सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होते, सदगुरु एक चेतना का नाम है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। और सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत उच्च कोटि की गाई गई है। क्या कहा गया है गुरु को? किस स्थान पर रखा गया है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री। इतना उच्च स्थान गुरु को दिया गया, लेकिन आज गुरु और शिष्य परंपरा धूलित हो गई। आचार्य कहते थे सबसे पहले, क्यों कि सात तक उपदेश वाणी से नहीं, आचरण से दिया जाता था। अपने आचरण से प्रस्तुत करते थे, इसको आचार्य कहते थे। तो हम गुरु हमारे यहाँ कितना ऊंचा रखा है। आज गुरुओं की कमी नहीं है, आप समझते हो गुरुओं की कमी है। कुछ गुरुदेव ने एक बार कहा, बेटा इस देश दुनिया के अंदर 8 लाख बाबा साधु हैं, जो एक गांव के हिस्से में 7-7, 8-8 आ जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये चोला बदलने से कोई गुरु, घेरे पे कपड़े पहनने से कोई गुरु वह होगा जिसके अंदर अतः ज्ञान का भंडार है। और गुरु की महिमा हमको बताया अभी है। और गुरु के विषय में एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा है कि यह तमिश्री बेदरी गुरु वृत्ति खान, और सुई से दिए तो सदगुरु मिले तो भी सस्ता है। आपने पढ़ा भी होगा, कबीरदास जी ने और अच्छी बात कही थी। क्या कहा था कबीरदास ने छोटे गिलास में? गुरु गोविंद खड़े आते गोविंद कौन? भगवान। भगवान गुरु सामने से आते हुए मिल जाए तो पहले किसको नमन करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि सदगुरु के माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है, सदगुरु के माध्यम से हमको मुक्ति मिलती है, और सदगुरु के माध्यम से ही भगवान की। लेकिन सदगुरु उन सौभाग्यशाली भाई बहनों को मिल पाता है जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार अच्छे होते हैं। सदगुरु उन्हीं को ही मिलता है, वरना आज पूरा जीवन समाप्त हो गया, सदगुरु मिल नहीं पाते। लेकिन हमारी गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए,
कोई पदार्थ का कोई भगवान या कोई गुरु किसी पदार्थ के भूखे नहीं है। काहे के भूखे हैं? भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। कैसे? आपने एकलव्य का गुरु द्रोणाचार्य का उदाहरण सुना है ना, बताने की आवश्यकता नहीं है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष विद्या सिखाने के लिए इनकार कर दिया, शुद्ध समझकर, उसके मन में गुरु के प्रति जो निष्ठा थी, जो श्रद्धा थी, जो भाव थे, उन्होंने घर जाकर मिट्टी के गुरु द्रोणाचार्य बनाए और उसी के सामने धनुष विद्या प्रारंभ की। और एक दिन अर्जुन से भी बड़े धनुषधारी हैं। फिर भी गुरु जी ने परीक्षा लेने के लिए चाहिए, क्या कहा? दक्षिणा दे दीजिए गुरु दक्षिणा। क्या मांगा था? अंगूठा मांगने के कहने के तुरंत बाद अपने शरीर से अलग क्या होते तो गुरु के श्री चरणों में इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा अगर हमारी गुरु के प्रति है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमको किसी प्रकार की अध्यात्म में कोई कमी रह जाए। लेकिन श्रद्धा है क्या? आज तो मात्र मंदिरों में भी जाते हैं, जो पत्थर की कागज की मूर्ति होती है उसके आगे नतमस्तक होते हैं, और जो साक्षात्कार देवी हमारी बेटियां होती हैं, हमारी दृष्टि में दोष आना। आज हमारी युवा पीढ़ी जा कहाँ रही? तो देवियों, हम गुरु का आह्वान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे आत्मीय भाइयों, बंधुओं और इस विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य जी, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, शिक्षकगण, ये ज्योति कलश यात्रा अखिल विश्व भारती परिवार शांति रूप से प्रारंभ होकर पूरे देश के कोने कोने, नगर नगर, शहर शहर में जा रही है। हर गांव में, हर नगर में, हर गली में, हर मोहल्ले में जा रही है, हर घर में पहुंच रही है। और ये पूरे इस देश में नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में ज्योति कलश यात्राएं निकल चुकी हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो। आज व्यक्ति के पास धन दौलत, मकान, कोठी, पैसा, किसी चीज की कोई कमी अगर कमी हो गई है तो आज हमारे परिवारों में संवेदना, प्यार, आत्मीयता की कमी हो गई है। आज हमारे बच्चे हमारी बात, सबसे बड़ी आज विडम्बना ये हो गई नहीं। इसलिए ऋषियों ने एक ही बात बताई है कि हम अगर अपना भविष्य उज्ज्वल चाहते हैं तो हमको एक ही काम करना पड़ेगा, अपने घर के वातावरण को स्वर्गीय वातावरण बनाना पड़ेगा, बच्चों को संस्कारवान बनाना पड़ेगा। संस्कारवान हम जब बनाएंगे जब हमको संस्कारों के विषय में मालूम होगा। ऋषियों ने कहा है, आचार्य ने कहा है, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। पहली जो गुरु होती है वो बच्चे की माँ होती है। जानते तो सब हैं लेकिन निभा कितना पाती है, असली बात ये है। आज हमारे बच्चों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति इस कदर हावी होती हुई चली जा रही है, आपको अधिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय हमारा जो है थोड़ा नजदीक लगने वाला है। निश्चित रहिए कि कम से कम 10-15 मिनट में अभी सब काम समाप्त हो जाए। बैठ जाइए, सब खड़े मत होइए, बैठिए यहाँ से बात करते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आज संसार विहीन पीढ़ी हमारी किस तरफ जा रही है सब जानते हैं। आज घर के अंदर हम संस्कारों की परंपरा को लागू नहीं कर पाते हैं। हमारे व्यास ऋषि ने सबसे पहले 40 संस्कारों की परंपरा चलाई। हमारे गर्भ से लेकर और मृत्यु तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार कराए जाते थे वो यज्ञ के द्वारा होते थे। हम यज्ञ और गायत्री के बाद भूल गए। घटते घटते संस्कार 25 रह गए, 25 में 16 रह गए, 16 में से भी 12 रह गए। हम 12 संस्कारों के विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। जब हम ही नहीं जानते तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे संस्कार। इसलिए संस्कारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर घर परिवार के अंदर आज जो ये विडम्बना हो रही है ना, इसका एक ही मूल कारण है। पहले रावण कितने थे? एक रावण था। हर साल पुतला फूका जाता है, लेकिन अभी उसका चिंतन, उसके विचार समाप्त नहीं हुए हैं। वो क्या हुआ? जब हर साल उसका पुतला फूकते हैं तो वो दुबक कर घर घर में पहुंच गए। इसके रूप में जानते इसे क्या कहते हैं? सब जानते हैं इसको क्या कहते हैं।
ये रावण हर घर में सदस्य अगर 8 हैं तो रावण कितने हैं? 10, 12, 14, इससे कम नहीं है। और 24 घंटे में से पूरा परिवार 16 घंटे, चाहे कोई 90 साल की बुजुर्ग माता जी है, 100 साल का कोई बुजुर्ग बाबा जी है, 5 साल का बच्चा है, 18, 20, 30 साल का कोई युवा है, 24 में से 16 घंटे टच मार रहे हैं। कहाँ तक हमारी संस्कृति गिर गई? वो इससे भी नीचे गिर गई। क्या 3 महीने का बच्चा, 4 माह का बच्चा जब दूध नहीं पीता है तो उसकी मम्मी क्या करते मालूम? बताने की आवश्यकता है क्या? इस पर कार्टून चलाएगी, लगाएगी, तकिए का सहारा लगाएगी और बच्चा देखकर घटर 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 दूध पी जाएगा। बच्चा मोबाइल को जानता है क्या? कहाँ से सीखा? माँ के गर्भ में सीखा। जैसे अभिमन्यु ने अपनी माता की सुमित्रा की गर्भ में ही चक्रव्यूह की विद्या सीखी थी। आज जब बच्चा गर्भ में होता है तो माताएं 10, 12, 14 घंटे मोबाइल में लगी रहती है। जो हम देखेंगे, जो हम करेंगे, जैसा खाएंगे, जैसा चिंतन करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, 101% बच्चे के माइंड पर उनकी होता है। बचा सकते हैं आप इस संस्कृति को? नहीं बचा सकते। अगर यही हाल हुआ, हमको पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जाने का अवसर मिलता है, 2-3 आश्रम में जाने का अवसर मिला, जो 90, 80, 85, 100 साल के बुजुर्ग माताएं, बहनें, माताएं, भाई है ना वहाँ पर, जब उनसे आप उनके मन की बात पूछते हैं वो ठाड़ मार कर होते हैं। वो बताते हैं बेटा हमारे बच्चे 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, लोग विदेश में रहते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर है, और आज हमको आश्रम में छोड़ देते हैं। ये हमारी संस्कृति है क्या? अगर हमने बच्चों को नहीं सुधारा, संस्कार नहीं दिए, तो हमको भी एक दिन आश्रम में जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। निश्चित बात है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? आज हम गांव के छोटे कस्बों के परिवेश में रहते हैं। आप चली जाइए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े कॉलेजों में चले जाइए, मॉलों में चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, आपको नजरें नीची करके निकलना पड़ेगा। कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। यही आग जब हमारे तक पहुंचेगी तब हमको पता लगेगा कि संस्कारों की क्या कीमत होती है। कितनी भी धन दौलत व्यक्ति के पास हो, एक दिन वो बच्चे, अगर बच्चे बिगड़ गए, गलत हो गए, तो सबको बर्बाद कर देंगे। अगर हमारे पास संपत्ति नहीं है, हमारे बच्चे संस्कारवान हैं, ये सबसे बड़ी धरोहर है हमारी, ये बच्चे कमा कर खा लेंगे और हमारी भी इज्जत करेंगे। तो देवियों, भाइयों, अधिक बताते न हुए आपको ज्योति कलश यात्रा के बारे में मात्र बताएंगे, क्योंकि बताने के लिए तो इतनी बात कुछ गुरुदेव ने कहा है। अब से 4 दिन तक भी बैठे रहे तो समाप्त होने वाली नहीं। इसलिए आपसे निवेदन, प्रार्थना, अगर आप अपने घर में स्वर्गीय वातावरण जाना चाहते हैं तो शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। कैसे? आप बच्चों को धमकाते हैं ना मोबाइल देखने के लिए, मत देखिए, पढ़िए, कहते हैं ना, और तुम क्या करते हो? कुर्सी पर जाएंगे, बेड पर जाएंगे, दूसरे कमरे का कोना सहारा लेंगे और वो टच मारने लगेंगे वहां जाकर। बच्चे देखते नहीं है क्या? इसका कितना कुप्रभाव है अभी बताते हैं। अब से 3 महीने पहले एक माँ ने एक अपने 12 साल के बच्चे जो 8वीं में पढ़ता था, मोबाइल के लिए डांट दिया। बच्चे को इतना गुस्सा आया, बच्चे ने चप्पू उठाया, अपनी माँ का गला रेत दिया। 16 साल के बच्चे को जब उसकी मम्मी पापा ने धमकाया तो टीचर ने डांटा तो आकर घर में आत्महत्या कर ली। हमें आज भय लगता है 2 साल के बच्चे को भी मना करने से। आप करके देखिए, करके देख रखा है आपने, सबको तजर्बा है। 5-4 साल के बच्चों को डांटेगी तो आपको ये भय रहता है पता नहीं क्या दुर्घटना घट जाए। इसलिए हमारी हिम्मत नहीं है कि हम बच्चों को, बदलेगा कैसे? बदलेगा ऐसे, इसको हमको दूर रखना पड़ेगा, हमको भी त्यागना पड़ेगा। अगर अपने घर परिवार को तुम बदलना चाहते हो, वरना परिणाम इतने घातक होने वाले हैं कि जैसे भाषा संस्कृति विदेशों में हो रहे हैं।
कोई किसी का माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, सब कल्चर कैसी है आप सब सुनते हैं। तो आज में भाई और बहनों आप सबसे निवेदन प्रार्थना, एक ही प्रार्थना है कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के द्वारा ये जो सूक्ष्म में ज्योति कलश यात्राएं शहर सब जा रही हैं, इसमें क्या है जो ज्योति कलश रखा है उस ज्योति कलश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की शक्ति विराजमान है। उस ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। हम अपने जीवन में कितने तीर्थों पर जा सकते हैं? ज्यादा ज्यादा 5-10 तीर्थों पर जा सकते हैं, लेकिन 2400 तीर्थ, वो तीर्थ जागृत तीर्थ, ऐसे तीर्थ नहीं किसी गांव में 4 मंदिर बने, 2 गिरजाघर बने, उनका जल रज जाए, नहीं, जागृत तीर्थ जहां पर स्वयं भगवान की उपस्थिति मौजूद है। ऐसे 2400 तीर्थों का जल और रज आज से 40 वर्ष पहले शांतिकुंज में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर स्थापना की गई थी। वही जल और रज आपके दर्शनार्थ भेजा गया है। दूसरे नंबर पर जो अखंड ज्योति शांतिकुंज हरिद्वार में जलती है, उसका प्रतिबिंब वह ज्योति परम पूज्य गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 को अपने ग्राम आंवल खेड़ा में अपने गुरु स्वामी सर्वेशानंद जी के सानिध्य में परिजी जबकि उस रात की घटना है कि जब पूज्य गुरुदेव बैठे हुए कोटनी में पूजा उपासना कर रहे थे, देव हिमालयवासी प्रकाश पुंज के रूप में स्वामी सुरेशानंद जी उनके जीवन में आए और ऐसी चमक आई उस ज्योति में से निकल कर आकर खड़ी हो गई। वो घबरा गए, हमको क्या हो गया इस कमरे में। गुरु जी ने कहा, दादा गुरु ने, आप घबराइए मत, हम आपके पिछले 3 जन्मों के गुरु हैं, आपको बताने के लिए आए हैं कि आपका अवतरण इस जमीन पर मानव के लिए कल्याण के लिए हुआ है, साधारण बात नहीं है। तभी उन्होंने गुरु के आदेश पर 3250 पुस्तकों का लेखन, क्रांतिकारी लेखन किया। 24 लाख के 24 महापुरुष जन किए, पूरे विधि विधान से 24 साल तक जमीन पर सोना, काली गाय रखते थे, उसको जो चारा खिलाना, गोबर से जो निकलते थे संस्कारित, उनको धो पीस कर 1 रोटी 24 घंटे में जो की और 1 गिलास मट्ठा उसी काली गाय का लेते थे। 24 वर्ष तक क्या मीठा क्या नमक, और जमीन पर सोते थे। इतनी कठोर साधना के बाद में परम पूज्य गुरुदेव ने माँ गायत्री को साक्षात्कार किया, माँ गायत्री को सिद्ध किया। माँ गायत्री के युग दृष्टा कहलाए। ऋषि विश्वामित्र के बाद में इस युग के एक ही ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने माँ गायत्री को साक्षात्कार किया है। उस ज्योति के दर्शन आपको शांतिकुंज में करने का जब अवसर मिलता है, किसी विशेष पर आप जाते हैं तो 3 से 4 घंटे तक लाइन में खड़े होकर इंतजार करना। उस ज्योति को आप हरम नहीं, इस देश के महामहिम प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, चाहे कोई भी हो, उस ज्योति के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं कि एक बार उस ज्योति के दर्शन कर लें। इस दुनिया के 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आते हैं और राजदूत भी आते हैं, न जाने कौन कौन आता है कि भारत में चले, उस ज्योति के दर्शन करें। जो ज्योति 1926 जलकर 2026 में अपने पराकाष्ठ के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। पूरी देश और दुनिया में कोई दूसरी ऐसी ज्योति नहीं है जो 100 वर्ष पूरे करे। ज्योति सिद्ध हो गई है। इसके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, व्यक्ति की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। ये चैलेंज है, तो आप उसके एक बार दर्शन कर लेगा। ये भाई गायत्री परिवार से जो काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, आपको भी मालूम नहीं है। ये सोचते हैं पीले कपड़े वाले कुछ मांगने आ गए हों, ऐसा नहीं है। अब नहीं जानता कोई भी कि गायत्री परिवार आधार होगा इस युग परिवर्तन का। और ये देश नहीं, पूरी दुनिया में एक ही धर्म होगा, मानव धर्म, और एक ही संस्कृति होगी, भारतीय संस्कृति। आप 2021 तक देख लेना कि हमारे दुनिया पर हमारा देश, सारी जो भी बात होगी भारत देश की चलेगी। हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा। हमारा देश जगत गुरु था, जगत गुरु है, जगत गुरु रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमारे देश को पीछे हटा नहीं सकती। 30 साल पहले, 40 साल पहले भारत की बात कौन सुनता था? कहते थे ये भिखमंगों का देश है। लेकिन आज भारत का व्यक्ति कोई भी अगर 2 शब्द बोलता है तो पूरी दुनिया उसके मायने निकालती है और उसको गौर से सुनती है कि भारत क्या कह रहा है। आज पूरी दुनिया और पूरा देश
जो भी आज बोल रहा है, जो भी आज कह रहा है, ये सारी योजनाएं उच्च गुरुदेव द्वारा लिखित साहित्य के अंदर सारे विचार दिए गए हैं। और गुरु जी ने कहा था कि 2026 से 11 से लगाकर 2011 से 2031 के बीच में आप भाई बहन युग परिवर्तन अपनी आंखों से देखोगे। कि कुछ गुरुदेव ने कहा था वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन हमारा आपको पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से आज ही देखा जाने लगा। सबको मालूम है ना, भारत का कोई भाई बहन, हमारी बहनें बहुत विदेश रहती हैं, आते हैं जाते हैं। भाई साहब पहले कोई बड़ा नफरत से देखते थे और आज नोएडा दिल्ली में संपर्क रहता है कि सर आप भारत से आई हैं, जहाँ के मोदी जी हैं, आप भारत से आई हैं। मोदी जी उनका व्यक्तित्व अलग है, लेकिन असली पहचान हमारे देश की उन ऋषि संतों से, भगवानों से है। इस दुनिया के अंदर कोई भी दूसरी भूमि नहीं है जिससे अधिक भारत में अवतरण पूरे भगवानों का हुआ है, ऋषियों का हुआ, संतों का हुआ है, महात्माओं का हुआ है, तपस्वियों का हुआ है। ये वह भारत की भूमि है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म यहाँ पर हुआ। बोलिए गायत्री माता की। 37 मिनट हो गई है, 7 मिनट में दीजिए। हमारे भाई साहब बैठे होंगे, बहन जी बैठे होंगे, कलश का जल ले लें, तुरंत कलश का जल ले लीजिए। अधिक नहीं बताएंगे। अखंड ज्योति के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2026। परम वाती मंदिर माता जी का अवतरण 1926 में हुआ, अवतरण जिसके 100 वर्ष हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष 1926 में प्रारंभ की, 2026 में पूर्ण हो रही है। ये त्रिवेणी संगम बन रहा है। इसलिए हम सब और आपका इससे बड़ा पर्व, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में आ नहीं सकता। हमको एक ही संकल्प लेना है, अपने घर में गायत्री मंत्र स्वयं करेंगे, बच्चों से कराएंगे, पूरे परिवार से कराएंगे, परम पूज्य गुरुदेव को घर घर तक पहुंचाएंगे। आप कहेंगे घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे? पूज्य गुरुदेव द्वारा 3250 पुस्तकें जो लिखी हुई है, उनमें से कोई भी एक पुस्तक आज हर घर में पहुंचा दीजिए, आपका काम समाप्त हो जाएगा। आज 99% जो भाई बहन जुड़े हैं गुरुदेव द्वारा लिखित साहित्य के द्वारा जुड़े हैं। और जिस आप एक तजर्बा और बता दें, आपके सामने इस दुनिया की पारिवारिक अपनी समस्याएं, परिवार की समस्याएं, कुटुंब की, राजनीतिक, धार्मिक जो भी परेशानी हो, अगर उसका कहीं आपको समाधान नहीं मिल रहा हो, यहाँ तक कि गुरु जी ने लिखा है और देखा भी है। एक जज साहब थे, चारों तरफ से हताश हो गए, कहाँ जाने लगे? आत्महत्या करने जाने लगे। परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति उनकी मेज पर पुरानी कोई भाई देते थे कार्यकर्ता, उन्होंने उस अखंड ज्योति को खोला, जो सा भी पेज पढ़ा निकला उसी को पढ़ना शुरू कर दे दिया और पूरा पेज नहीं पढ़वाए, उनकी शंका का समाधान ऐसा क्रांतिकारी साहित्य गुरुदेव ने लिखा है। आपके सामने अगर कोई समस्या है, आप कोई भी पुस्तक उठाना, कोई भी पेज निकल जाए, उसको पढ़ना शुरू कर देना। ये चैलेंज हम करते हैं, पूरा पेज पढ़ नहीं पाओगे, आपकी समस्या का समाधान एक बातें नहीं बताते हुए ओम में पवित्रो वा पुंडरीकाक्षं सेवाया मंत्र सुजि ओम पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। देखिए तिलक जो है 4-5 बहनें बेटियां कोई बैठी हो तो उनको लगा दीजिए, सबको संभव नहीं होगा। अपनी अनामिका उंगली उठाइए। जानते हैं अनामिका उंगली होती है अनामिका, मध्यमा और ये तर्जनी। इस तर्जनी उंगली का कहीं भी प्रयोग क्यों नहीं किया जाता पूजा में? क्योंकि अहंकार की बहनें जानती हैं जब एक दूसरे की तरफ को उंगली उठाती है तो यही हलाती है कि भोगा जमाना है। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब जानते हैं। नहीं, इसलिए इसको क्या आता है, अच्छे कार्य से अहंकारी को दूर रखना चाहिए। ये उंगली लगाइए, धरती माता से लगाइए, माता से अपने मस्तक पर लगाइए। ओम चंदनस्य पुण्यम पवित्रम पावनासनम आत्मा हस्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। दीप यज्ञ के अंदर उपासना, साधना, आराधना, अंशदान और समयदान 5 कर्म जोड़े होते। उपासना, भगवान के पास बैठना। आपको गर्मी लगे किसके पास बैठेंगे? कूलर के पास, ठीक है। सर्दी लगेगी किसके पास बैठेंगे? हीटर के पास, ठीक है। उपासना, भगवान के पास बैठना, काम चलने वाला जरूर बैठिए, ठीक है। बहुत सूक्ष्म में बता रहे हैं। उपासना, साधना, साधना हम करते हैं, किसकी साधना करते हैं? भगवान के सामने बैठकर। भगवान की करेंगे क्या? माता की करेंगे क्या? हमारी भी साथ है, माँ के भगवान की साधना कर सके। हमको साधना करनी है, अपने इंद्रियों की साधना करनी है। उपासना, साधना, आराधना, जो हमको प्राप्त हुआ बस कर लीजिए। जो हमको प्राप्त हुआ उसको दूसरे को
बांटना इसको कहते हैं आराधना। ठीक है, आराधना के साथ में दोस्तों पूजा समयदान और अंशदान। समयदान और भगवान ने हमको 24 घंटे का समय सबको बराबर दिया है ना, किसी को कम दिया क्या? 1 घंटे का समय निकालकर भगवान को अवश्य देना चाहिए। कितना समय? आप कहेंगे भाई साहब हम तो बहुत बिजी रहते हैं घर के काम में, हम तो स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर का काम करते हैं, हमको तो समय नहीं मिलता। समय हम बताएंगे फिर उसका समय देना चाहिए आपको। आप 24 घंटे में 8 घंटे सोते हैं ना, घंटे ज़्यादा ही सोते हैं। अरे दिन तो 4 घंटे में पूरी हो जाती है। 8 घंटे सो लीजिए। 8 घंटे परिवार को पालने के लिए आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, इंग्लिश करते हैं, कुछ भी करते हैं। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे में से आप समाज की जरूरत के काम निकाल लीजिए। कितने हो गए? 20। कितने बचे? 4 घंटे में से 2 घंटे आप आपस में बहुशास्त्रीय साथ होगी तारीफ कर लीजिए। क्या बात है? तो बता रहे हैं राज है मात्र इसमें जो हसियार बहुशास्त्र थी वो हम जानते हैं, सब राज को आप हंस रही है, उसको कम कर लीजिए। नहीं, वो जो समय आप लगा रही है ना, क्योंकि बाजी बाजी तो इतनी तारीफ कर लेती है भैया सास की, कि सास कहती है भैया मैं तो 1 साल पहले ही चलने की तैयारी कर रही हूँ, है इसलिए क्या तारीफ। अब आप सब समझते हैं बुराई तो हम क्या कहेंगे। इसलिए फिर भी कितना समय बचा? 2 घंटे का बचा ना, हिसाब हमारे पास है। 2 घंटे में से 1 घंटा और बदला लीजिए। 1 घंटा तो देंगे ना, जिस भगवान ने हमको 24 घंटे का समय दिया, और तब भगवान माने हमें 1 घंटे का समय ना दे। भगवान जब चाहेगा जब ले लेगा, आपसे समय भी लेगा और पैसा भी लेगा, प्रतिभा भी लेगा। हमारे साथ में भगवान ना करे कोई दुर्घटना घट जाए, तब 6 माह अस्पताल में लौटेंगे, समय भी देंगे और पैसा भी देंगे। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख में। कबीरदास जी ने हजारों दोहे लिखे हैं और एक एक दोहे का सार हमारे जीवन में है। और आज पढ़ा लिखा युवा कबीरदास जी के दोहों पर PhD कर रहा है। कितने पढ़े लिखे थे कबीरदास जी? किसी ने पूछ लिया कबीरदास जी थे, नाड़ नहीं हलाई उन्होंने कबीरदास जी कितने पढ़े लोग नहीं पढ़ा लिखा नहीं, तभी उसका दोहा बना दिया। क्या कहा? मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उसको भी बता दिया। समझिए कितने पढ़ा लिखे थे कबीरदास जी? बस इतने ही पढ़े लिखे थे, लेकिन शिक्षा का और ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता, अलग अलग होते हैं। जो हम किताबी शिक्षा पढ़ते हैं, हम कोई भी कार्य करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, पढ़ाई करें, मात्र 20% काम आती है, 80% कोई काम नहीं आती। काम आएगा तो हमको ज्ञान काम आएगा, सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान काम आएगा। तो अंशदान समयदान। आप इतनी कमाई करते हैं, हम आपके घर पहुंचेंगे 2-4 आदमी भाई, तो आप हमारे पीछे 500 रुपये उठा देंगे। नहीं, आप वो लाओ। क्यों? क्योंकि हम सभी समाज में इज्जतदार हैं। लेकिन जब भगवान को देने का नंबर आएगा तब आप 3 प्रसादों में जाते हैं, कई हजार। भाई साहब बहन जी कितने का टिकट लगाया बस में? 5000 रुपए का। और जब भगवान के सामने कोई चढ़ाने का नंबर आता है तो वहाँ देखने वाला आते हैं, कोई 1 करोड़ बज रहा है क्या, और उसको भी दिखाते हैं, दूर से फेंक के मारते हैं, जैसे भगवान आपके इंतजार में खड़े थे, क्योंकि आएगा 1 रुपया देगा मेरा भला। भगवान को आप 50-100 रुपये में खरीदना चाहते हैं, एक मजदूर भी जाएगा काम पे तो 800 रुपये खाने लेता है। आप भगवान को 10 रुपये में खरीदना चाहते हैं, भगवान को कोई आप पैसे की आवश्यकता नहीं। भगवान पैसे से खुश हो जाते, अंबानी के पास पहुंच जाते। भगवान फूलों से खुश हो जाते, तो बगीचे एक से एक बगीचे लगे भगवान खुश हो जाते। भगवान मिठाई खाने से खुश हो जाते, तो बड़ी बड़ी हलवाइयों की दुकानें जिनका नाम लिखता है घेवर, बालूशाही, बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ले, मूंगफली, तो यह में खुश हो जाते भगवान। भगवान आपके भाव के भूखे हैं देवियों, बस आप देव भगवान को मानना। और 1 रुपया अंशदान के रूप में इस युग परिवर्तन के लिए कहीं भी अगर आवश्यकता पड़े, कोई बीमार है, पीड़ित है, किसी भाई की शादी नहीं हो रही है, बहन की शादी नहीं हो रही है, अच्छे कार्य में आप सहयोग के लिए अवश्य निकाले। बोलिए गायत्री माता की। ये काम करना है, आपने लगाया। अब दीपक जलाए जाएंगे, 3-5 आहुति दी जाएंगी और पूर्ण आहुति आपको। धर्म का प्रचार भगवान बुद्ध कर सकते थे, लेकिन भिक्षु को भिक्षु करने देना चाहते थे। तो देवी और भाइयों, युग परिवर्तन तो होते रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। लेकिन आप छोटा सा एक काम कर लेना,
आज हमारी संस्कृति में आग लगी हुई है, जो बताते हुए भी दिल कांपता है कि आज हमारे युवाओं की दिशा क्या हो रही है। सब जान रहे हैं कि आज युवा किस दिशा में बढ़ रहा है। उनको सुधारने के लिए गुरुदेव के विचार घर घर तक पहुंचा देना, बस इतना सा काम कर देना। इतना, जैसे आपने छोटी चिड़िया देखी होगी, भैया जानते हैं भैया चिड़िया कितना सुंदर घोंसला बनाती है। देखिए भैया चिड़िया, हाथ उठाओ किसने देखी है? सबने देखी है। कितना सुंदर घोंसला बनाती है। बना सकते हैं क्या आप? कौन बनाएगी? नहीं? क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। कोई नहीं बना सकता। वो भैया चिड़िया छोटी सी समुद्र को उड़कर पार कर जाती है, आप कर जाएंगी क्या? तो फिर व्यक्ति को अहंकार काहेगा? साहब मेरे से बड़ा ज्ञानी, मेरे से बड़ा धन वाला, मेरे से बड़ा ताकतवर कोई, हम फिर चिड़िया जितना भी नहीं काम कर सकते। हाँ, आप चिड़िया जितना काम कर सकते हो तब जब कर सकते हो जब हनुमान की तरह से आप भगवान से जुड़ जाएंगे, तब आप समुद्र भी लांघ सकते हैं। नहीं, और कुछ भी चाहे जो कर सकते हैं। 1 मिनट की आगे मिनट की बात बताकर दीप प्रज्वलन, दीप जलेंगे और पूर्ण। हमको उस चिड़िया से शिक्षा लेनी चाहिए, उस छोटी सी चिड़िया से। क्या? एक बार की बात है कि जंगल में भयंकर आग लग गई। पूरे जंगल में त्राही 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 मच गई। जितने भी उसके अंदर जीव जंतु रहते थे, पशु पक्षी रहते थे, सब दौड़ लगाने लगे, सब भागने लगे, सब खाली हो गया। वो छोटी सी चिड़िया के मन में आया कि आज इस जंगल में आग लगी है और हमारी कई पीढ़ियां इस पर रहते हुए गुजारा कर गई। हमारा धर्म ये नहीं कहता कि हमें यहाँ से भागने में प्रयास करना चाहिए। उसके मन में आ गई बात। वो क्या करती कि समुद्र में किनारे जाती, अपनी चोंच में पानी लेती और उस आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। भगवान इंद्र, भगवान देवता आए, उन्होंने कहा भैया क्या कर रही हो? आपको मालूम है कितनी भयंकर आग लगी है, आप इसमें फंस जाएंगी, जलकर समाप्त हो जाएंगी। क्या आप इस आग को बुझा सकती हैं क्या? उसने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान ये तो मैं नहीं जानती कि ये मेरे बुझाने से ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ भगवान कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आय में लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो देवियों भाइयों, आज हमारी संस्कृति में आग लगी है और हमको प्रयास करना चाहिए और एक दिन हम सब सफल होकर रहेंगे। और अब हजारों की संख्या में थे, पांडव मात्र 5 थे। विजय श्री किसकी हुई? धर्म की विजय हुई, क्योंकि भगवान धर्म के साथ खड़े होते हैं। इसलिए आपसे बार बार निवेदन, आपको जो बात अच्छी लगी हो, कुछ गुरुदेव की बात है, कोई बात अगर आपको अच्छी ना लगी हो, हमारी व्यक्तिगत बात सोचकर क्षमा चाहते हैं। इन्हीं भाव से आप जो है दीपक जलाएंगे और सभी बहनें मोमबत्ती होंगी। जहाँ भी दीपक रखे हैं पहले दीपक आगे से जलाएं, बल्लू का ध्यान रखें। सभी को एक एक दीपक अवश्य जलाएं, जलाकर अपने स्थान पर बैठ जाए। 5 आहुति मिल जाएंगी, पूर्ण आहुति होगी, इतना काम होगा, लेकिन दीपक बड़ी सावधानी से जलाएं। कौन सा दीपक जलाएं? कहाँ रखे हैं दीपक? कहाँ रखे हैं फिर बताइए, हमें नहीं समझ रहे। उस दीपक की बात नहीं कर रहे हैं। कौन से दीपक की बात कर रहे हैं? जो हमारे अंदर ज्ञान का दीपक है वो बुझा हुआ है, वो नहीं जल रहा है। हम बाहर का दीपक जलाते हैं लेकिन अंदर का दीपक, इसलिए ज्योति से ज्योति जलानी है, आज ज्ञान से ज्ञान जलाना है, संकल्प लेकर जाना है। बोले गायत्री माता की। से निवेदन है एक दीपक जलाएं और तुरंत अपने स्थान पर बैठ जाए 2 मिनट के अंदर, ठीक है? अभी ये दीपक जलाएं। नहीं कोई नहीं, करा दे अपने
जला के ले जाओ जला अभी जला चलो सारे चलाने क्या? सारे चलाने 5 के 5 मम्मी 5 के 5 चलाने हम लोग तो चलाएंगे 5 के 5 एक एक ये बीच के रह गए भाई। और भाई ठीक हो? ठीक हो? बढ़िया बढ़िया भाई शांति ब्रह्म शांति सर्वगत शांति 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 शामा शांति ओम शांति 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 सर्वाणि शांतो भवतु की चप्पल तो इतनी ऊंची हील वाली कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि तमेव माता तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्याधरणं तमेव तमेव सर्वं देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवा। बोले भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। भारतीय संस्कृति दान पात्र में दान पात्र रखा, जिसको जो चढ़ाने हैं दान पात्र में डाल दीजिए। भारत माता की, गौ माता की। कुछ बदल रहा ये अच्छा मैंने एक साल एक तक ले लो आगे बस लो गाड़ी पे भैया गाड़ी वाले ये बहुत गाड़ी पीछे करो गाड़ी वाला पीछे करो लगा लीजिए प्रसाद हाथ में गाड़ी बंद करो गाड़ी पे यहाँ रख कर दे दीजिए यहाँ रख कर गाड़ी आगे बढ़ाए मोटरसाइकिल वाला बढ़ाए निकाल यहाँ से
गाड़ी के आगे प्रसाद दे रहे हैं और ले लीजिए वहाँ से सभी भाइयों से निवेदन है प्रसाद देने से प्रसाद लेकर जाए। गाड़ी के आगे प्रसाद दे रहे हैं, यहाँ से जोत जलानी जल्दी करें, जोत जलाने से कोई बहन जी बता रही है कि लाल रंग की चप्पल है कि धूप से अगर बदली गई है तो जरा की चप्पल देख कर बदलने होगा। धूप से किसी की चप्पल बदली गई है आज मेरे बदल लीजिए। कभी से लिए करना है जहाँ भी भैया ये सब प्रसाद ले लीजिए, बालिका में प्रसाद मिला है। जिसकी ज्योति नहीं मिली है वो ज्योति जला लीजिए, ज्योति जला लीजिए। जिसकी ज्योति मिली है बालिका में हमारे माता भगवती देवी की, माता श्री राम शर्मा जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। फिर बोलिए 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो माता की